तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी चैप्टर। ठीक है, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हम इस चैप्टर में, मैंने अभी आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने कुछ बताया था जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ाया था। तो वो जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, वही इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने बताया था ना कि हम लोग अपने माता पिता से मिलते जुलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ डीएनए, डीएनए की वजह से, डीएनए की वजह से हम अपने माता पिता से मिलते जुलते रहते हैं। थोड़ा ढंग से बैठ जाओ, ढंग से पढ़ लो, कंसंट्रेशन से। है हर एक वीडियो में तुम डांट खाए। सुनिए, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रेड्स क्या होते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो ट्रांसफर होते हैं उसी को ट्रेड्स कहते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है उसको डीएनए कहते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है उसे डीएनए कहते हैं। बाकी ट्रेड्स हमारे कितने टाइप्स के हो गए? मेनली ट्रेड्स हमारे 2 टाइप्स के हो गए। कौन कौन से? एक एक्वायर्ड, पहले हेरिडिटी की डिफिनेशन अगर बताऊं, हेरिडिटी की डिफिनेशन, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या इट इज अ ब्रांच ऑफ जोलॉजी, जो भी कह दीजिए, इन विच इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच क्या, इन विच ट्रेड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है ना, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ट्रेड्स के बारे में पढ़ते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स, यही ट्रेड्स जो होते हैं यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल का नाम है डीएनए। ठीक है ना, ट्रेड्स हमारे 2 टाइप्स के हो गए, एक एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड क्या होता है, इनहेरिटेड क्या होता है? सुनिएगा, एक्वायर्ड, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड, हेरिटेड का मतलब हो जाता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, हमेशा याद रखिएगा हेरिटेड। देखो, शब्दों से अगर तुम खेलना सीख गए ना तो तुम किसी की जिंदगी से मत खेलना, लेकिन शब्दों से खेलना सीख गए ना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हेरिटेड, हेरिटेड, हेरिटेड आ गया तो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो ट्रांसफर होते हैं ट्रेड्स, उनको इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। जो जन्म के पश्चात हम जो अपने अंदर लक्षण लाते हैं, अपने अंदर स्किल्स पैदा करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेड्स, उसको एक्वायर्ड। इसी तरह बीमारी भी होती है, डिसीजेस भी होती हैं, 2 टाइप्स की होती है, इनहेरिटेड, एक्वायर्ड। इनहेरिटेड, एक्वायर्ड, एक जो हमें जन्म से मिलती है, एक जो जन्म के पश्चात, जैसे नॉर्मल बुखार, खांसी, जुकाम, सर्दी, ये सब, ठीक है, ये नॉर्मल होता है, एक्वायर्ड। तो जो जन्म के पश्चात जो बीमारी होती है उसे एक्वायर्ड कहते हैं, जो जन्म से ही आती है उसे इनहेरिटेड कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे क्या हो गया, किसी भी माता को या किसी भी पिता को एड्स है तो कंफर्म है उसके बच्चे को भी एड्स होगा, तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। लेकिन कैंसर ट्रांसफर नहीं, कैंसर बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है ना, कैंसर नॉर्मली एक हमारे जब अंदर सेल्स डैमेज होने लगती है अंदर की, तो ट्यूमर के रूप में बना लेते हैं, तो कैंसर के रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात की है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड की। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? वह ट्रेड्स, दोज ट्रेड्स which are transferred from one generation to another generation is called inherited traits, and those traits which are gained after birth, जो आते हैं किस जन्म के पश्चात, उसे कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। जैसे कि क्या, हम एजुकेशन लेते हैं, हमारे अंदर कोई स्किल्स आए, जैसे मेरे पढ़ाने की स्किल्स अलग है, मैं अपना, भाई मेरे पिताजी बिजनेस करते हैं, मैं थोड़े ना बिजनेस कर रहा हूँ, वो थोड़े ना ट्रेड्स, ये मेरा एक्वायर्ड ट्रेड्स है। ठीक है ना, बताते आप कह सकते हो कि आपके भैया पढ़ाते तो आप पढ़ाने लगे, वो बात अलग है, वो सराउंडिंग में जो माहौल होता है वही उसी के अकॉर्डिंग आदमी ढल जाता है। तो एजुकेशन हो गया, स्किल्स हो गए, स्किल्स जैसे ये हो गया, ठीक है, स्किल्स। और जैसे कोई किसी के पिता कुछ करते हो, भाई मोटर मैकेनिक हो, तो बच्चा हवाई जहाज उड़ाने लगता है पढ़ लिख के, तो दैट इज कॉल्ड स्किल्स। तो स्किल्स वगैरह ये जन्म से ही नहीं मिलते, जन्म के बाद आपको गेन करता है। तो एक तरीके से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि हमारे माता पिता अनपढ़ हैं तो हम भी अनपढ़ रहेंगे, हमारे माता पिता गरीब हैं तो हम भी गरीब रहेंगे,
गरीबी में जन्म, कहावत है बहुत ज्यादा, इसकी रील्स वगैरह बनी है कि गरीबी में जन्म तुम लिए हो तो तुम्हारी दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत है, लेकिन तुम गरीबी में अगर मर जाते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम क्यों नहीं दूर कर पाए? तुम्हें अगर मौका मिल रहा है, यू हैव अपॉर्चुनिटी, सो यू कैन, आप कर सकते हो। आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो, आप अपने लाइफ स्टैंडर्ड को दूर कर सकते हो, मात्र एक चीज से, जिसका नाम पढ़ाई। ये कभी धोखा नहीं देता है, बाकी का तो मुझे पता नहीं, बाकी दुनिया धोखेबाज है, लेकिन पढ़ाई नहीं। ठीक है ना, पढ़ाई हमेशा आपके साथ रहेगी, ऑलवेज ऑलवेज। अगर आप कुछ भी पढ़े लिखे हो, अगर मान चलिए अच्छे से अगर आपने नॉलेज किया, अच्छे से आपने 10th पढ़ा, 12th भी पढ़ा, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। आपको लोग पूछने आएंगे, लोग आपको नहीं, आप लोगों को नहीं। मतलब कैसे? अगर आपने ढंग से पढ़ लिया 10th 12th, आप किसी बच्चे को आसानी से पढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना, आसानी से पढ़ा सकते हो। अगर आपने 10th 12th पढ़ लिया तो आप बेरोजगार नहीं कहलाओगे। अगर आप और अच्छी हायर स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर लिए तो फिर तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है, फिर तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये एक्वायर्ड क्या होते हैं, जो ट्रेड्स हम जान के बाद लाते हैं, जो हम अपने सीख के लाते हैं, पढ़ के लाते हैं, लिख कर लाते हैं, जो अपने अंदर हुनर लाते हैं, स्किल्स लाते हैं, वो एक्वायर्ड ट्रेड्स हो गए। इनहेरिटेड ट्रेड्स किसे कहते हैं? वह ट्रेड्स होते हैं जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, उसको इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। ओके, समझ में आई बातें? कोई दिक्कत? क्यों, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इसी चीज का पता लगाने के लिए क्या, कि ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं कि नहीं होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, जिसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया, क्या कहेगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें 2 लॉ उसने बनाए थे, ठीक है ना। तो स्टॉप करो, हे तुम लोग भी थोड़ा पढ़ लो, तुम लोग कहाँ जा? तो मैंने आपको बताया एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं। ये चैप्टर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, हेरिडिटी जिसका नाम है, ठीक है ना। चैप्टर का हमने जो ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, वो ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स आपके 2 टाइप्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड क्या होते हैं? जो हम जन्म के पश्चात गेन करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, स्किल्स हो गया, कोई भी हुनर आप क्या करते हो, जन्म के पश्चात आप गेन करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स किसे कहते हैं? जो जन्म से ही ट्रांसफर होते हैं, जो जैसे आपके माँ, जो आपके पिता में है वो आप में ट्रांसफर हो। आपके पिता को कोई ऐसी बीमारी है या माता को ऐसी बीमारी है जो आपको हो गई, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब कुछ भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, वो आंख नाक का कान का मिलना जुलना भी हो सकता है, वो भी ट्रेड्स कहता है। अगर हमारे आंख है पिता जैसे हैं, या स्किन कलर है पिता जैसे हैं, माता जैसे हैं, तो दैट इज कॉल्ड आल्सो ट्रेड्स, उसको भी हम ट्रेड्स कहेंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो ट्रेड्स हैं मेरे पिताजी से मिलते हैं, फुल आउट ऑफ फुल, है ना। बस थोड़ा बोलने की स्किल्स पिताजी की अच्छी है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, बात समझ में आई? तो यही क्या बोलते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं कि नहीं होते हैं, ऐसे थोड़ी ना बता देंगे कि होते हैं। लेकिन इसका कंफर्मेशन के लिए मेंडल आए थे, मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तुम लोग क्लास में पढ़ चुके हो, अच्छी बात है, सर पढ़ाए थे। तो इसी चीज का कंफर्मेशन करने के लिए कि ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने पहले सोचा, कि मैं प्लांट कौन सा लूं, क्या लूं, प्लांट कौन सा लूं। तो उन्होंने कहा क्या कि जैसे बताओ, आम का पेड़ अगर वो लेते हैं, अगर मैंगो ट्री लेते हैं, तो मैंगो प्लांट्स लेते हैं, तो मैंगो प्लांट्स क्या बहुत समय लगता है, 10 साल बहुत ज्यादा, तो बहुत कम बता दिए, और समय लेता है उसके फल वल आने में। मैंगो ट्री की बात करूं, नॉर्मल और कोई ट्री की बात कर दी, जैसे कि और भी जैसे नीम वगैरह हो, कोई भी ट्री लोगे तो बहुत समय ज्यादा लगता है। तो उन्होंने एक ऐसा प्लांट को चुना जो काफी कम समय में, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स में, और आसानी से वो इजिली बन सके। और सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई मेंडल चूज अ पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना? तो मेंडल ने एक प्लांट लिया जिसका नाम पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है गार्डन पी प्लांट लिया, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम, ठीक है ना। हाँ,
ठीक है, तो मेंडल ने एक पी प्लांट लिया, उसमें आखिर ये मैंने अभी बताया पी प्लांट ही क्यों चूज किया, क्योंकि ये कम समय लेता है और इसमें नंबर ऑफ बेबीज जो होते हैं, भाई एक फली में आप देखते हो, एक फली को छीलिए तो उसमें कई दाने होते हैं, क्या एक दाने थोड़ी ना होते हैं, इसमें नंबर ऑफ बेबीज की वैरायटीज ज्यादा होती है, इसलिए मेंडल ने कई चीज। और देखो मटर का पौधा की कैरेक्टर काफी है, जैसे कि वो गोला भी आता है तो सूखा भी आता है, ठीक है ना थोड़ा, और जैसे राउंड भी आता है तो राउंड को गोला कहते हैं और रिंकल को सूखा हुआ कहते हैं, ठीक है ना, एक येलो भी आता है तो एक ग्रीन भी आता है, तो इसमें नंबर ऑफ वैरायटीज ज्यादा है और आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट लिया। बात समझ में आ रही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइगम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसको, तो मेंडल ने पहले क्या किया, तो पी प्लांट के 7 कंपेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, 7 कंपेयर कैरेक्टर की बात करूं या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करूं, सुनिएगा, कंपेयर कैरेक्टर मतलब या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जस्ट उल्टा, क्या जस्ट उल्टा, लंबे का छोटा, ठीक है ना, राउंड का रिंकल्ड, येलो का ग्रीन, जस्ट उल्टा। कॉन्ट्रास्ट मतलब ये होता है जो उसका विरोध करता हो, ठीक है ना, तो ऐसे प्लांट, तो इसमें कितने कंपेयर कैरेक्टर पाए गए थे, 7 कंपेयर कैरेक्टर पाए गए, टॉल हो गया, डॉर्फ हो गया, टॉल का डॉर्फ हो गया, राउंड का रिंकल्ड हो गया, येलो का ग्रीन हो गया, एक्सियल हो गया, टर्मिनल हो गया, ये सारी चीजें अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा 12th में है। तो मैं आपको क्या बताया, इसमें मेंडल ने केवल एक कैरेक्टर को जब उठाया, जब मेंडल ने केवल किसको, एक कैरेक्टर को उठाया, ओनली 1 कैरेक्टर को उठाया, सुनिएगा, उन्होंने एक कैरेक्टर को उठाया, जैसे पहले टॉल को ले लिया, एक डॉर्फ को ले लिया, एक लंबे पौधे को ले लिया, एक छोटे पौधों को ले लिया, समझिएगा। तो उस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, समझिएगा, ध्यान से बातें मत करिएगा। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है ना, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आपने क्या लिया, ये है, ये दो चीज प्योर है, ये दो प्योर है, ठीक है ना, इसको आपने मिलाया, अब मिलाने के बाद समझ लीजिए ये आ गया, इसकी कैरेक्टर अलग था, अरे पौधे की बात कर रहा हूँ, ये तो थोड़ी ना मिलेंगे, ये थोड़ी ना पैदा करेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये है कि मान चलिए ये है, ये टॉल हो गया, ये डॉर्फ हो गया, ठीक है ना, टॉल और डॉर्फ को मिलाया तो जो ये बीच वाला आ गया, ये जो आया, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। आप हाइब्रिड बीज का नाम सुने हो, हाइब्रिड बीज आजकल जो बोते हैं, जो खेतों वगैरह में बोया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड बीज, उसको हाइब्रिड बीज कहा जाता है, ठीक है ना। हाइब्रिड बीज क्या होता है, देखो मान के चलो तुम क्या कर दिए, हाइब्रिड बीज एक प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ उधर के भी कैरेक्टर रहेंगे, कुछ इधर भी कैरेक्टर रहेंगे, तो प्योर हाइब्रिड बीज बिल्कुल नहीं था। हाइब्रिड कुत्ते होते हैं, पेट्स, है ना, डॉग्स, ठीक है, हाँ कुत्ते ज्यादा ही बोल दिया, डॉग्स की बात करूं, हाँ डॉग्स होते हैं, तो वो क्या करते, देखिए अगर कहीं मान के चलिए, कहीं कुत्तों की बात करता हूँ, डॉग्स की बात करता हूँ, कुत्ते थोड़ा ज्यादा अजीब लग रहा है, ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा होगा चितकबरा है, कुत्ते को चितकबरा, है ना, चितकबरा जानते हो, अरे सिर्फ हिंदी बोल रहा हूँ, चितकबरा मतलब यार, उसमें सुनिए, जैसे वो कब बना होगा, जब एक प्योर व्हाइट वाला होगा और प्योर ब्लैक वाला होगा, दोनों जब मिले होंगे तो व्हाइट और ब्लैक दोनों आ गए, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड, उसको हम हाइब्रिड, जब प्योर प्योर थे उनको मिला दिया गया, उनमें से बीच वाला जो आ गया उसको हाइब्रिड कहा जाता है। तो हाइब्रिड मतलब प्योर नहीं होता, तो मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है जब मेंडल ने when Mendel take single pair of contrasting character, क्या सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ध्यान से सुनिएगा भाई, बात मत करिए, है ना, जब मेंडल ने सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था और उनके बीच में क्रॉस कर दिया था, सिंगल पेयर मतलब एक जोड़ा, एक जोड़े में दो, टॉल एंड डॉर्फ, सॉफ्ट कह दीजिए, जो भी कह, ठीक है ना, तो मेंडल ने क्या किया, सिंगल पेयर को टॉल ले लिया, इधर क्या ले लिया, डॉर्फ ने, कोई दिक्कत, इधर इसको मैं लिख देता हूँ, ये पेरेंट्स है, ये भैया क्या है, ये पेरेंट्स है, ठीक है ना, ये वही वाली बात हो गई, डॉग्स की बात हो गई, ठीक है ना, पेरेंट्स हो गए, तो इधर भी ये भी पेरेंट्स ही हैं, ठीक है। अब ये क्या, ये गैमेट रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे, गैमेट,
मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. नेम द मेल गैमेट. मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम. व्हेन दे मीट या व्हेन दे फ्यूज देन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है. तो इसमें भी ऐसा ही होगा. तो मेंढक पहले ये क्या करेंगे, इसमें से गैमेट रिलीज करेंगे. गैमेट रिलीज कर दिए, इधर ये भी गैमेट रिलीज कर दिए. देखिएगा भैया, क्रॉस कराने के लिए आता है. आप अगर नहीं सीखते हो तो आप वहां भी क्रॉस हो जाते हो. अगर आप ऐसे नहीं एकदम करते हो तो एग्जाम में गलती जरूर से जरूर होती है. ये गैमेट्स आ गए. क्या आ गए, ये गैमेट्स. यहाँ मैं लिख देता हूँ, दीज आर द गैमेट्स. ये गैमेट्स हो गए. ओके, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे एकदम अच्छे से. आप यहाँ क्या करा रहे हैं उसमें थोड़ा बताना है. नीचे यहाँ तक आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ तक. ओ गड़बड़ा गया. यहाँ तक आ रहा है ना. चलो अच्छा, मैं इधर करा देता हूँ. तो इधर क्या आ गया, कैपिटल टी. सॉरी, फिर से मैं इधर कराता हूँ यार, मैं गड़बड़ा जाएगा सब. ये इधर क्या टॉल हो गया. इसका कॉन्ट्रास्ट मतलब जैसे उल्टा. अगर कैपिटल टी है तो स्मॉल टी. ए भैया झाड़ी बाद में देखना, पहले इधर देख लो, ठीक है ना. ये क्या रिलीज करेंगे, ये गैमेट रिलीज करेंगे. कैपिटल टी गैमेट रिलीज हो गया. ठीक है, इधर ये भी गैमेट रिलीज कर देंगे, ये भी गैमेट रिलीज कर दिया. कोई दिक्कत, यहाँ आपने गैमेट लिख दिया. ठीक है, क्लास 10th हो चाहे 12th हो, ये आपने पूछा ही पूछा जाता है भैया. अगर पूछा जाएगा तो एकदम आसानी से व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सिंपल से बताइएगा. व्हेन मेंडल टेक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड देन मेड क्रॉस बिटवीन ईच अदर, द क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. उस क्रॉस को क्या कह देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह देते हैं. ठीक है ना. फिर उन्होंने अब भाई ले लिया, ये गैमेट रिलीज कर दी. देखो कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, कैपिटल. अब एक का दोनों में कराएंगे, पहले इसमें करा लिया, अब इसमें भी कराएंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. यार चल के मेरा मार कर यार. ये सुनिएगा, अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताने जा रहा हूँ. वो क्या है कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है. सुनिए, जैसे अगर ये लिखा है तो हम इसको भी टॉल पढ़ें. ये लिखा है इसको हम डॉर्फ पढ़ें. ये लिखा है ये भी टॉल पढ़ेंगे. अगर ये दोनों को मिला के ये लिखा है तो भी हम टॉल ही पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे, टॉल पढ़ेंगे. ये क्यों सर, व्हाट, वाई, क्यों क्यों क्यों. तो दो कैरेक्टर होते हैं. द कैरेक्टर नेम इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रेसेसिव कैरेक्टर. डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रेसेसिव कैरेक्टर. डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, जैसे मान चलिए हम अपने माता पिता के क्या हैं, बच्चे हैं. बच्चे ही तो, ठीक है ना. हाँ ठीक. अब मान के चलिए जो भी है, मैं अपने पिताजी से ऐसे मिलता हूं तो क्या मेरे अंदर माता जी के लक्षण नहीं है? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं. ये गलती मत करिएगा. अभी मैं चीज प्रूव करूंगा कि वो रहते हैं, वो ट्रांसफर. देखिए सुनिए, तो मैंने क्या कहा, जैसे मैं क्या हूँ, आई एम मिक्सचर ऑफ माय फादर, ठीक है ना, एंड पेरेंट्स. तो देखते हैं. फिर मैं क्या कहा कि जैसे मेरे अंदर पिताजी के लक्षण हैं, माता जी के लक्षण नहीं एक्सप्रेस किए हैं, तो वो है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. तो मतलब ये जो डोमिनेंट होगा, कौन, एक दो कैरेक्टर होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर. जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर. ठीक है ना. और रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं द कैरेक्टर विच इज एग्जिस्ट बट नॉट एक्सप्रेस. जो कैरेक्टर होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेसेसिव कैरेक्टर. ये कभी गलती मत करिएगा कि अगर आप अपने माता पिता के बच्चे हैं यानी आपके पिता के लक्षण आ गए या माता के लक्षण आ गए, यानी बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि पिता के लक्षण आप में नहीं है या माता के लक्षण नहीं है. आप में है लेकिन वो दबे हुए हैं. डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो चाहे माता जी का हो चाहे पिताजी का हो. तो इसलिए हम इसको भी टॉल पढ़ेंगे और इसको भी टॉल ही पढ़ेंगे. फिर ये जो कैपिटल वाला होता है वो डोमिनेंट होता है. कैपिटल वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है. तो हम इसको भी टॉल पढ़ेंगे और इसको भी टॉल पढ़ेंगे. और इसको क्या पढ़ देंगे, डॉर्फ. ओके, इसको क्या पढ़ देंगे, डॉर्फ पढ़ देंगे. आगे बढ़ते हैं. इतनी बात समझ में आई. ये बताइए भैया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हुआ तो मेंडल ने देखा कि गैमेट वगैरह रिलीज हुए, तो
ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, क्यों टॉल, इसको भी क्या पढ़ेंगे टॉल, इसको भी क्या पढ़ेंगे टॉल, सबको। तो मेंडल ने क्या देखा, मतलब एक तरीके से बात समझ लो, बात क्या समझ लो, एक ब्लैक डॉग है, एक व्हाइट डॉग है, दोनों को कंबाइन करा दिया जाए तो केवल ब्लैक डॉग ही ब्लैक डॉग दिखे। और ये क्या हो गया, तो मतलब व्हाइट डॉग कहाँ से गए, है ना। तो मतलब क्या हुए कि जो ब्लैक डॉग हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन माता जी के उसमें लक्षण है, जो व्हाइट डॉग वाले लक्षण है, कैसे भी मैं प्रूव करा दूंगा। तो मेंडल ने F1 जनरेशन, ये पहली जनरेशन, F1 जनरेशन में सभी पौधों को क्या देखा था, टॉल आया था। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया यार, मैं लिया था टॉल और डार्क को दोनों, लेकिन आया केवल टॉल, हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे हो गया ये, है ना, बैगन हो गया। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो हाँ, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन में आए, तो इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। बात समझ आ रही है, इसको जो केवल ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेस, मतलब केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बात समझ में आई, बता लोगे कि नहीं बता लोगे। जब मेंडल ने वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था और उसमें क्रॉस कराया था, तो केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो फर्स्ट, अब सुनिएगा, मेंडल ने क्या किया था, यहाँ तो क्रॉस करवाया था, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। मैंने अभी आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ क्या होता है, जब एक ही पौधे के अंदर होता है तो सेल्फ होता है, जब अलग अलग पौधे के अंदर अलग अलग स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन जाता है तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। अब मेंडल ने क्या किया, जैसे मान चलो वो ब्लैक डॉग्स आ गए, अब ब्लैक डॉग्स का आपस में क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया, वो आपस में फ्यूज कर दिया, ठीक है ना। तो ये आ गए, पौधे आ गए, F1 जनरेशन में जो पौधे आए, ये पौधे आ गए, ठीक है ना, ये भी पौधे आ गए, बिल्कुल आ गए, क्यों सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत, ओ बड़े लोग, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखिए, हाँ, ये इसमें से गैमेट रिलीज, इसमें से ये गैमेट रिलीज हो गया, मैं मानता हूँ भूख लगी, लेकिन इधर पढ़ लो थोड़ा, इधर से ये गैमेट रिलीज हो गए, कैपिटल T स्मॉल t, ओके, गैमेट रिलीज हो गए, गैमेट सब में रिलीज करेंगे, तो अब ये क्या होगा, अब ये खुद पिताजी बन गए, वही ब्लैक डॉग्स खुद पिताजी बन गए, बड़े बड़े हो गए, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये गैमेट्स रिलीज कर दें तो यहाँ गैमेट्स हो गया, तो बड़ा समझदार है यार, है ना। अब टी को साथ कैपिटल टी को साथ में जोड़ेंगे, जोड़ दिया, कैपिटल टी है, कोई दिक्कत, ठीक, मैं दोनों के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, रिएक्ट कर रहा हूँ, केमिस्ट्री करवा रहा हूँ। सुनिएगा, अब मैं आपको यहाँ कुछ दिखाने जा रहा हूँ कि जो पहले वाले पेरेंट्स थे, इधर देखो, जो पहले वाले पेरेंट्स थे वो दूसरी वाली पीढ़ी में फिर से आ गए, कौन से, ये वाले देखो ना, ये क्या यही थे क्या, यहाँ नहीं, कहाँ तुमको नहीं दिख रहे हैं, कह रहे नहीं, बताओ कहाँ नहीं दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जब वो ब्लैक डॉग्स आपस में रिप्रोड्यूस हुए थे, सेल्फ पॉलिनेट हुए थे, तो क्या हुआ, एक ब्लैक डॉग, प्योर ब्लैक डॉग और एक प्योर व्हाइट डॉग फिर से आ गए, मतलब जो पिताजी और माताजी थे वो दोबारा दूसरी पीढ़ी में आ गए कि नहीं आ गए। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेड्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, बशर्ते ये बात होती है कि कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, कौन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मतलब दोनों के कैरेक्टर होते ही होते हैं, वो एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज द अनदर थिंग। तो जो एक्सप्रेस करते हैं दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते वो रिसेसिव होते हैं, बट एग्जिस्ट बट डू नॉट एक्सप्रेस। क्वेश्चन बनेगा, नेम द कैरेक्टर विच इज एग्जिस्ट बट डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दो रेशियो, फिनोटाइप और जीनोटाइप, सुनिएगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं। ऑब्जर्व देखिए, डोमिनेंट अगर आप सीख गए हो तो फिनोटाइप सीख जाओगे, क्योंकि डोमिनेंट और फिनोटाइप दोनों सेम जैसे कि मैंने क्या कहा, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो तीन पौधे, तो इसको क्या पढ़ोगे भैया बताओ, टॉल, इस भैया को भी क्या पढ़ोगे, टॉल, इसको भी
टॉल, लेकिन इसको इसको टॉल पढ़ेगा है तो क्या पढ़ेगा बताओ? बुद्धि नहीं काम करेगा गधा, इसको डॉर पढ़ेगा। क्या हुआ, मन नहीं लग रहा है, ओवर हो रहा है क्या है? बताओ, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये डॉर, ठीक है। तो तीन पौधे ऐसे आए थे, तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो हमको दिख क्या रहे हैं कि तीन पौधे ऐसे दिख रहे हैं जो टॉल आए हुए हैं, और एक पौधा ऐसा दिख रहा है जो डॉर्फ आ रहे हैं, तो इसी को बोल देते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं अच्छे अच्छे पता लगाते रहते हैं, क्लास 10th खत्म हो जाती है लेकिन फिनोटाइप पता नहीं चलता है। लेकिन मैं बता देता हूँ फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं, ऑब्जर्वेबल मतलब जो दिखाई दे रहे हैं, दिखाई क्या दे रहे हैं कि तीन पौधे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो टॉल आ रहे हैं, और एक पौधा ऐसा दिखाई दे रहा है जो डॉर्फ आ रहा है। तो इसी को मैं एक तरीके से कायदे से कह दूं, अभी नहीं कहूंगा लेकिन इसके बाद कहूंगा, 3:1 आया, इसका फिनोटाइप क्या है, 3:1 आया। और जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप, तो क्या सर इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, इसका फिनोटाइप 1:1 है, क्योंकि सब टॉल टॉल आए थे, 1:1 आएगा, ठीक है ना, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है क्या हमारे जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होते हैं, सुनिए, जिनसे एलील मिलकर बने होते हैं, एक तरीके से रिसेसिव और जीनोटाइप एक ही है, जिनसे एलील मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एक तुम्हें प्योर टॉल दिख रहा है, तुम एक प्योर टॉल लिख दो, लिख दिए। दो तुम्हें एक जैसे दिख रहे हैं तो तुम दो को एक जैसे लिख दो, लिख दिए, कोई दिक्कत। और एक फिर प्योर दिख रहा है तो एक ये, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका आ गया इसको बोलते हैं सेकेंड पीढ़ी में जो भी पौधे हैं इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे कहते हैं, जब केवल डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस किए थे, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की क्या किसे कहते हैं, व्हेन मेंडल टेक F1 जनरेशन एज अ पेरेंट्स, जब F1 जनरेशन वाले को पेरेंट्स की तरह मान के और उनमें सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया था, उसमें क्या करा दिया था, सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया था। तो F2 जनरेशन में F2 जनरेशन में क्या आया था, F2 जनरेशन में आया था जो तीन पौधे ऐसे आए थे जो टॉल आए थे, एक पौधा ऐसा आया था जो डॉर्फ आया था, और जिसका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। तो क्या ये सब पौधे एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, बिल्कुल है, ये भी अलग है, इसका जीनोटाइप इससे अलग है, इनका जीनोटाइप इससे अलग है। तो यानी इसी को बोले सेग्रीगेट, मतलब सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग, सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग। जब पौधे आपस में क्या गए थे, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, जब पौधे आपस में अलग अलग आए थे F2 जनरेशन में, तो उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बता लोगे कि नहीं बता पाओगे, कोई पूछेगा तो बता लोगे, हैं क्या हुआ, अरे बन गई हो,